Okay, thank you so much. So today we will do 15.17 and 15.18. We'll do two shlokas. So, and the services will be with Praveena Mataji. Oh, sorry. Yes, services will be with Praveena Mataji, Lata Mataji, and Sonika Mataji. So we will do three shlokas. 15.16 Praveena Mataji lenge, 15.17 Lata Mataji lenge, and 15.18 Sonika Mataji lenge. I will read first and then we will do. एक पूरा submission हो जाएगा. 16 हम I know. 16 हम कर चुके हैं, but we will just take a repeat of that. Okay. Thank you. माता जी, लता माता जी नहीं है आज, तो कोई दे सकता है. तारा माता जी की भी आज मिस हो गई थी और सर्विस वो भी दे सकते हैं. ठीक है. Who can let me know? Tara Mataji can take the service. If you okay, Mataji, Tara Mataji, please take the service for the second shloka, 15.17. I will read and then you can read. Let's start. Dua vimo pur 15.16. Dua vimo purusho loke Charakshara eva. Okay. Dva vimo purusho loke sharchakshara eva cha shara sarvani bhutani kutastokshar uchyate. Dva vimo purusho loke sharchakshar eva cha shara sarvani bhutani kutastokshar uchyate. Yes, Mataji. Parveena Mataji. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम. सभी को दंडवत प्रणाम. श्लोक 15.16. द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षराक्षर एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते. Beautiful, Mataji. Let's move. अच्छा, भावार्थ. Yes, Mataji. Take the bhavarth. Good. Yes. जीव दो प्रकार का है, च्युत तथा अच्युत. भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है. हरे कृष्ण. Beautiful, Mataji. Let's move on to the second shloka. Tara Mataji. Uttama purushastvanya paramatmeti udahrita yo lokatrema vishya bibhartvaya ishvara. Once again. Uttama purushastvanya paramatmeti udahrita yo lokatrema vishya bibhartvaya ishvara. Yes, Mataji. Tara Mataji is around? Mataji, she's there, but for उनका भी वो हट गया video. Okay, Mataji. Anybody else wants to take the service? Mataji, can I take it? She's there, Mataji. अच्छा, तारा माताजी आप ले पा सकते हैं? अनम्यूट करके. हाँ. $15.17. So we yes, Mataji. ट्रांसलेशन. Okay. पहले श्लोका श्वेता माता जी आप श्लोका ले लीजिए और तारा माता जी आप ट्रांसलेशन ले लीजिएगा. ओके माताजी. हरे कृष्ण. उत्तम पुरुष तु अन्य परमिति उदाहत य लोकत्रयम् अविषय विभर्ति अव्यक्त ईश्वर. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रणाम सभी को. थैंक यू फॉर द सर्विस. यस तारा माता जी प्लीज टेक. हरे कृष्णा माता जी. इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है. वेरी नाइस माता जी. अनिका माता जी. 15.18. यस्मात् शरमति. Okay. So, okay, let's start once again. 15.18. Yasmat chara matitoham akshara dapi chottama atosmin loke vedescha prathita purushottama. Once again. Yasmat chara matitoham akshara dapi chottama atosme loke vedescha prathita purushottama. Yes, Sonika Mataji. हरे कृष्ण माता जी. यस्मात्
यस्माक्षरम् अतीतोऽहम् यस्मात् अक्षरम् अतीतोऽहम् क्षरादीप चोततम् अतो अपि स्मित लोके वेदे च प्रति पुरुषोत्तम। Okay, Mataji. Please take the translation also. चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। हरे कृष्ण। Krishna Mataji, thank you so much. So, just let's move to 16.16 में हमने कल में देखा कि क्षर जीव है और अक्षर जीव है। सो अब हम समझे थे कि व्हाट क्षर, आप बताइए कि क्षर क्या है और अक्षर क्या है। क्षर जीव कौन है और अक्षर जीव कौन है? जो इस भौतिक जगत में जो रहते हैं, और अक्षर जो भौतिक जगत में आते हैं लेकिन हमेशा वैकुंठ लोक में ही रहते हैं। बिल्कुल ठीक, ठीक माता जी। यशोदा मैया दर्शन। और कोई पॉइंट? ये ठीक है। और कोई पॉइंट? क्षर नित्य बद्ध है और अक्षर नित्य मुक्त। बिल्कुल ठीक, यस माता जी। और कोई पॉइंट? क्षर का मतलब है कि नष्ट हो जाते हैं और अक्षर का मतलब नष्ट नहीं होते हैं। बिल्कुल ठीक माता जी। और कोई पॉइंट? हमारा शरीर में उनका शरीर में परिवर्तन होता रहता है, भौतिक परिवर्तन होते रहते हैं, पर अक्षर जो होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो एज इट इज रहते हैं। बिल्कुल ठीक माता जी, ये भी बिल्कुल सही है। एनी अदर नित्य बद्ध और नित्य मुक्त? नित्य क्षर में दोनों अलग अलग होते हैं, आत्मा और शरीर, और अक्षर में दोनों एक ही होते हैं। ठीक माता जी, वेरी नाइस। हाँ, वो पूरा एक ही होता है। बिल्कुल ठीक माता जी। एनी अदर पॉइंट? नित्य बद्ध का एक मतलब? तो नित्य बद्ध है, हम लोग जीव भूत है। दूसरा जो आध्यात्मिक लोग है वो लोग ब्रह्म भूत है। ठीक है, बद्ध मतलब हम कैसे, किन चीजों से बंधे हुए हैं? तीनों हम गुणों लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसमें बद्ध हुए। आध्यात्मिक लोक में वो सब नहीं है। प्रकृति के तीनों गुणों से मत्सर माया प्रकृति 5 एलिमेंट्स और 3 गुण, तो इन दो रजोगुण और तमोगुण से बंधे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है बात है, बिल्कुल ठीक। थैंक यू माता जी। ये तो हो गया। अब है कि आत्मा कौन है? आत्मा कौन है? परमात्मा का अंश, परमात्मा का अंश है। और परमात्मा कौन है? कृष्ण स्वयं। मतलब कृष्ण स्वयं। कृष्ण के जो 3 विष्णु दिए उनमें से फिर एक। ठीक है माता जी। तो कौन से वाले विष्णु है? वो परमात्मा जो है कौन सा विष्णु स्वरूप है? परम पुरुष। नहीं, कौन सा वाले विष्णु है? कारणोदक्षयी, फिर गर्भोदक्षयी और तीसरे वाले गर्भोदक्षय, हाँ, तीसरे वाले है कौन है? क्षीरोदक्षय, क्षीरोदक्षयी। कहाँ रहते हैं ये? रहते कहाँ? वैकुंठ। क्षीरोदक्षय क्षीर सागर में। हमारे पास कहाँ रहते हैं? हमारे अंदर हमारे हृदय में। हृदय में एक जगह है ना, तो वो हृदय है। वो जगह हृदय में, जैसे बोलते हैं ना, कहाँ है भगवान, कहाँ है? हृदय में है। ये अभी उन्होंने बिल्कुल एड्रेस दे रखा है कि मैं तुम्हारे अंदर, एड्रेस है मेरा, मैं हृदय में रहता हूँ। और ये क्षीरोदक्षय मेरे एनर्जी है, मतलब वो मेरी एनर्जी, क्षीरोदक्षय एनर्जी है जो मैं यहाँ रहता हूँ। अब हम भक्ति कर क्यों रहे हैं? क्या गोल है भक्ति करने का? वो लोग जाने के लिए, अपने हाँ, आप के मृत्यु से मुक्त पाने के लिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है माता जी। तो एक्चुअली में गोल का पता होना बहुत जरूरी है कि हम भगवान के जो धाम है वहां जाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा पर्पस है, ये बहुत बड़ा गोल है। ये कोई छोटा मोटा गोल नहीं है, इसलिए इसका तप भी बहुत बड़ा है। तो कई बार विचलित होता है हमारा मन भी कि क्या करें और क्या ना करें। पर अगर गोल पता होता है तो उसके लिए हम बार बार गोल को याद करके, बार बार अपने आप को तैयार करके और बार बार काम करने के लिए अपने आप को खुद ही प्रेरित करते हैं। यदि से ये गोल का पता कैसे, ये सब बातों का पता कैसे चला? जब हमने सही माध्यम से ज्ञान को समझने की कोशिश करी। सही माध्यम क्या है ज्ञान को लेने का? अभी सही माध्यम क्या है? गुरुओं का अध्ययन करना।
शास्त्रों को गुरु पढ़ना। शास्त्र रीडिंग लिस्ट प्रमाणिक गुरु गुरु, शास्त्र और संघ। गुरु शास्त्र और शास्त्र से हमें फॉलो करना, और जो शास्त्र है वो कौन से प्रिसाइजली क्या पढ़े, हम क्या पढ़ना चाहिए हमें प्रिसाइजली? जैन भगवद गीता भागवतम। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, ये चीज को हमको याद रखना है कि हमने पहले श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इनको बहुत अच्छे से समझना है। ऐसे ही कोई नॉलेज कहीं से भी आती है और जाती है, उस पर इतना ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करना है। यदि से तो हमें ज्ञान नहीं होगा तो हमें कोई भी ठग कर जाएगा। हमको प्लानिंग भी जरूरी है और ज्ञान भी जरूरी है। यदि से तो हम किसी ग्रोसरी स्टोर में कुछ सामान लेने ही जाते हैं, तो हम भी तो प्लानिंग करते हैं ना कि कब जाएंगे। अच्छा ठीक है, हम दोपहर के टाइम में जाएंगे, उस टाइम पे ट्रैफिक थोड़ा कम होता है, ऑफिस ट्रैफिक को बीट करके हम चले जाएंगे। अब हम जाएंगे तो क्या पैदल जाए, साइकिल से जाए, रिक्शा करके जाए, गाड़ी से जाए, ये प्लानिंग भी हमें करनी पड़ती है ना। ये तभी हम सोचते हैं, उसके बाद हम अपनी लिस्ट बना करके जाते हैं, और अब पैसे भी वॉलेट में लेके जाते हैं, कार्ड मनी जो भी हम कैश काइंड जो है। तो ये सब चीजों को अगर हम ध्यान में रख के फिर हम जाएंगे तो हम फटाफट अपना काम करेंगे। वरना क्या होगा, हम विंडो शॉपिंग करते रहेंगे, जो लेना है वो लेके नहीं आएंगे, फालतू खर्चा करके आ जाएंगे, और हम खुद ही अपना टाइम वेस्ट करके आ जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें ज्ञान होना जरूरी है, हमें उसकी प्लानिंग करना भी जरूरी है, और उस प्रोसेस को फॉलो करना भी जरूरी है। वरना तो क्या है कि हमें कोई भी ठग करके जाएगा। जैसे पता होना चाहिए कि हम किस लेवल तक जाना चाहते हैं। हमें सिर्फ अच्छा लग रहा है इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं, या हमें स्वर्ग लोक तक जाना है, या ब्रह्म लोक तक जाना है, या हमें सिद्धि प्राप्त करनी है, या हम ऐसे किसी को टच करें वो ठीक हो जाए, फूक मारे और एप्पल आ जाए, या कोई आ जाए ये चिड़िया आ जाए, और कोई हमारे पास जो बैठे वो विस्मित हो जाए कि अरे आप तो क्या क्या जादू कर लेते हैं, आप तो कितना उस लेवल पे जाना है। हमें सोचना है लेवल्स तो सारे अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, भोग करना है भोग अवेलेबल है, सिद्धि ये सिद्धि अवेलेबल है, किसी को आपको इंप्रेस करने का के लिए अपनी क्वालिटी को मैग्नीफाई करना है तो वो भी अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। पर हमें सोचना है कि हमें एक्चुअली में जाना कहाँ है, कि सिर्फ सिद्धि हासिल करके रह जाना है, या उससे भी ऊपर वाला जो गंतव्य है वहां पर जाना है। ये हमारी सोच और हमारा, फिर उसी से हमें प्लानिंग करनी है। ठीक है, एक बार क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति ने पाप भी किए और पुण्य भी करे, इक्वल करे, पुण्य और पाप दोनों इक्वल करे। आप सोचे अरे क्या करा जाए इसका, तो बोलते इसी से पूछते हैं कि क्या करें। तो बोलते हैं कि ना मुझे क्या पता, मुझे बताओ कि कहाँ क्या क्या है तो मैं देखूंगा। तो उसको नर्क के द्वार सब जगह घुमा रहे हैं, सब जो है वहां पे सब जगह घुमाया जाता है उसको, कि तुम देखो जो नर्क के द्वार के आगे बहुत चकाचौंध है और बहुत लाइट है और बहुत ये है, इल्यूजन क्रिएट किया हुआ है वहां पे, बहुत ज्यादा क्रिएट करा है। तो बोलता है मुझे ये जगह बड़ी अच्छी लग रही है, और जो स्वर्ग का जो द्वार था वहां पे कुछ भी नहीं, बस एक दो चार चिड़िया इधर उधर बैठी हुई है, सन्नाटा एकदम। तो उसको लगता है नर्क में बड़ा अच्छा लग रहा है, कि बहुत रौनक है यहाँ पे, यही चलते हैं। आगे अंदर जाके देखते हैं तो बहुत ही बुरा हाल होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि से तो हमें ज्ञान न हो तो हमें फिर कोई भी चीट कर सकता है, हम गलत डिसीजन कभी भी कुछ भी ले सकते हैं। जैसे पहले नहीं होता था कि पहले ऑटो रिक्शाज में हम जब ट्रैवल करते थे तो ऑटो रिक्शा मीटर पे चलता था, और फिर ऑटो रिक्शा वाला जानबूझ करके, हमें अगर ज्ञान ना हो तो जानबूझ के वो घुमा घुमा के उसी जगह पे छोड़ता था, ऐसे होता था ना। तो क्योंकि वो ऑटो रिक्शा वो मीटर पे चलता था, तो यदि से तो हमें रास्ते का ज्ञान ना हो तो कोई भी हमें ठग सकता है, बुद्धू बना सकता है। पर अगर हो, अब तो खैर गूगल मैप्स आ गए तो बात अलग है, पर ज्ञान से हमारा जो ठगने की कैपेसिटी कम हो जाती है, कोई हमें कम ठग सकता है। ठीक है, तो अब हम पर, क्योंकि अब हम क्या है, हम तो नित्यबद्ध आत्मा है, हम लोग नित्यबद्ध है, हम गुणों से बंधे हुए हैं, और अपनी हम आए क्यों है, क्योंकि हमें भगवान से अलग होकर के अपनी इच्छाओं को पूरा करना था, हमें कंट्रोल करना था, हमें सबको कंट्रोल करना था, हमें क्या करना था, अपनी इंद्रिय तृप्ति करनी थी। इस वजह से हम यहाँ पर आए हैं। ठीक है, अब जब हमें वो करना है तो हम बहुत बार चीजों को भूल भी जाते हैं कि हमें करना कैसे है, और हमें लगता है कि क्या फर्क पड़ता है, हम योनियां बदलते रहते हैं, कभी कुत्ता, कभी घोड़ा, कभी गधा, कभी सांप बिच्छू, हम कुछ भी करके योनि पर योनि में हम घूमते रहते हैं। ठीक है, अब जो नित्य मुक्त होते हैं
उन्होंने वो कभी भगवान से अलग हुए ही नहीं है। उन्होंने अपनी इंद्रिय को पूरा करने के लिए बारे में सोचा ही नहीं है। ऐसा नहीं कि वो आए हैं तो सिर्फ कृष्ण की इच्छा से और वापस फिर चले गए हैं। उन्होंने ऐसे ही किया है। तो और कहाँ रहते हैं वो वहां रहते हैं जहां पे कोई कुंठा नहीं है, जहां पे कोई चिंतन नहीं है, वो वहां पे रहते हैं। ठीक है। और उनका जो शरीर है वो अपरिवर्तनशील है। तो हम जब भी जिस भी योनि में रहते हैं, हमें लगता है वही योनि है। हम कब सोच पा रहे हैं अभी इस योनि मनुष्य ने बैठ के कि हम पिछले जन्म में क्या थे? हम ये सब कहाँ सोच पा रहे हैं? ना हमें वो याददाश्त है और ना ही हमको लग रहा है यही योनि है। और याददाश्त भगवान ने क्या करा है, उस याददाश्त को मिटा दिया है। यदि से तो हम एक योनि में रह के अपनी पिछली योनि में याद रखेंगे तो हमारा जीवन बहुत दुखद हो जाएगा बहुत। और जब हम जिस योनि में होते हैं, सपोजिंग से अगर हम घोड़े की योनि में हैं, तो हमें लगता है कि हाँ, हमारे माता पिता भी घोड़ा घोड़ी है और मेरा काम क्या है, पहले मैं छोटा घोड़ा था, अब मैं बड़ा घोड़ा हो गया, बड़ा घोड़ा हो जाऊंगा, तब मैं अस्तबल में खूब दौड़ूंगा और फिर उसके बाद खूब चने खाऊंगा, मिट्टी में लोटे लगाऊंगा। यही मेरा जीवन है। उसको उस योनि के सिवाय और कुछ याद रहता ही नहीं है। हर योनि का यही बात है। और उस योनि में रह करके वो फिर अपने लिबरेशन के लिए कुछ कार्य कर भी नहीं सकता है। और हर योनि में परिवार भी है, हर योनि में दुख भी है, हर योनि में दर्द भी है, हर योनि में ये सब चीजें होती है। ऐसा नहीं है कि जब मुर्गी को काटा जाता है तो उसे दर्द नहीं होता है, उसे डर नहीं लगता। बहुत डर लगता है उसको भी। इसीलिए जब कहते हैं ना नॉनवेज खाते हैं, तो आप वो डरा हुआ कॉन्शियसनेस, वो डर डर है, उसके साथ गया है वो डर, वो आप डर खा रहे हो, वो आप उसका दुख खा रहे हो, वो आप उसकी भावनाएं खा रहे हो। हम सब वो खा रहे हैं। तो और इसी वजह से हमारे अंदर जब बहुत ज्यादा नॉनवेज वगैरह खाते हैं, तो हमारे अंदर भी बहुत चीजें हलचल चल रही होती है, बिकॉज हमारा खुद का भी दुख दर्द है और हमने वो खा भी लिया है। तो ये चीजें हमें बहुत अनसेटल्ड रखती हैं और हमें बहुत फ्रस्ट्रेटेड रखती है। हम बहुत जल्दी काम या कंपोज नहीं हो सकते। हमें अपनी दुख और दर्द को हैंडल करने की स्ट्रेंथ उतनी नहीं रह पाती। और वैसे भी नॉनवेज बहुत जल्दी पचता भी नहीं है। ठीक है। अब आगे है कि जो मनुष्य का शरीर बना है वो 24 तत्वों से बना हुआ है। ठीक है। कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार, ऐसे करते करते 24 तत्व है। तो ये मनुष्य का शरीर नहीं, ये भौतिक जगत में सभी का शरीर इसी तरीके से ही बना हुआ है। ब्रह्मा से लेकर के चींटी तक सबका शरीर इसी तरीके से बना हुआ है। ठीक है। तो ये इसी तरीके से सबका शरीर, जो जितने भी भौतिक जगत में, सबका शरीर इसी तरीके से बना हुआ है। ठीक है। अब 15.17 में कह रहे हैं ये जो 16, 17 और 18 है, ये श्लोका एक्चुअली वेदों का तत्व है, वेदों का सारांश है। इसको त्रिवेदी श्लोक भी बोलते हैं। 15.16, 15.17, 15.18 को त्रिवेदी श्लोक भी कहते हैं। इसमें भगवान संबंध बता रहे हैं कि हमारा भगवान से क्या संबंध है, हमारा भौतिक जगत में क्या संबंध है, और हमारा आध्यात्मिक जगत से क्या संबंध है। ये पूरा संबंध ज्ञान दे रहे हैं भगवान इसके अंदर में। ठीक है। अब क्या है कि 15.17 में भगवान कह रहे हैं, अगर हम वर्ड मीनिंग लेते हैं तो, कि उत्तम पुरुषस्त्वन्य, मतलब उत्तम मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ पुरुष लेकिन कोई और है। शर और अक्षर से भी ऊंचा है कोई, और वो है पुरुषोत्तम, श्रेष्ठ पुरुष है, और वो कोई और है। ना वो शर है ना वो अक्षर है, ये थर्ड है, वो कोई और है। परमात्मेत्यु दाहृता, मतलब परमात्मा इस प्रकार से कहा जाता है, मतलब परमात्मा का नाम दिया जाता है, परमात्मा बुलाया जाता है। यो लोकात्रय माविश्य, मतलब जो, और ये जो परमात्मा है ये तीनों लोक में प्रवेश करते हैं, ठीक है, आते हैं, प्रवेश करते हैं। विभर त्व व्यय ईश्वरा, और सबको धारण, सबके अंदर प्रवेश करते हैं। इस पृथ्वी में प्रवेश करते हैं, तीनों लोकों में भी प्रवेश करते हैं, और फिर सबके अंदर भी प्रवेश करते हैं। इस तरीके से परमात्मा सबके अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है। और प्रवेश करके परमात्मा किस रूप में रहते हैं, ये हमने पहले वाले श्लोकों में पढ़ा था। वो
अनुमंता और उपद्रष्टा इस रूप में रहते हैं। मतलब पहले जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम करते हैं, हमें लगता है कि हमने जब तक बोला नहीं कोई क्या समझेगा, हमें लगता है जब तक हमें किसी ने देखा नहीं तो कोई हमें क्या हमारे को जज कर पाएगा। परंतु अंदर बैठा परमात्मा अंतर्यामी है और वो सब कुछ देख रहा है। हम मुझे ये चाहिए, वो नहीं चाहिए, मुझे वो अच्छा लगता है, मुझे वो नहीं लगता है। जो हमारी इच्छाएं हैं वो सब इच्छाओं को सुन रहा है। परमात्मा सब कुछ जानता है और फिर वो क्या है कि वो सैंक्शन करता है। जैसे हमने इच्छा करी, फिर परमात्मा क्या कहते हैं, अब हमारा पिछले का रजिस्टर देखता है कि हमारे वो पुण्य अर्जित हो चुके हैं, कंबाइन हो चुके हैं कि हमें वो चीज मिलेगी। फिर जब वो मिलेगी तब फिर वो प्रकृति को कहता है कि आप इसको ये फैसिलिटेट करो। तो प्रकृति, माया देवी, दुर्गा ये हमें फैसिलिटेट करती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान अंतरात्मा के रूप में, भगवान उपदृष्टा, सब देखते रहते हैं भगवान उपदृष्टा के रूप में, और फिर अनुमतता सैंक्शन करते हैं भगवान अंदर बैठ के। किस रूप में? परमात्मा रूप में। ये परमात्मा कौन है? ये शिरोदक्षा विष्णु है, भगवान की एक एनर्जी है ये शिरोदक्षा विष्णु। और ऐसा नहीं कि विष्णु फिर वहां यहाँ है तो वहां नहीं है, नहीं, वहां तो है ही है, हमारे एक एनर्जी फॉर्म में है। ब्रह्मा से लेकर के चींटी तक में सब ये परमात्मा है, ठीक है, इस एनर्जी फॉर्म में है। और ये अविनाशी है और ये सबके नियंता है, कंट्रोलर भी है ये, और सबका पालन करता भी है। और पालन करता की तो बात देख लो इतनी है कि इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि ये हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, हमारी नीड्स की पूरी करने के लिए क्या क्या नहीं करते। सूर्य बन के प्रकाश देते, चंद्रमा बनकर शीतलता देखते, अग्नि बनकर तेज देते हैं। हमारे अंदर की पाचन क्रिया जो जठराग्नि है वो भी भगवान ही है। उन्हीं की वजह से हमारा जो खाना अंदर है वो पचता है, और प्राण वायु बन के भी वो ही बैठते हैं। और एक्चुअली क्या होता है कि सब कुछ अंदर से कंट्रोल होता है। जैसे आप देखो वैसे भी सब कुछ अंदर, गाड़ी बाहर से थोड़ी ना चलती है, अंदर से चलती है। कोई भी चीज देख लो आप, अंदर से ही चलती है। अगर आप देखो तो कोई भी चीज बाहर से नहीं चलती, अंदर से ही चलती है। तो भगवान भी अंदर से बैठ के ये सारा कुछ कंट्रोल करते हैं, ठीक है। हृदय में बैठकर भगवान ज्ञान भी देते हैं, भगवान भुलाते भी हैं, याद भी दिलाते हैं। ज्ञान ले पा रहे वो भगवान, भूल जाते हैं वो भी भगवान भुला रहे हैं, याद रखते हैं वो भी भगवान याद दिला रहे हैं, ठीक है। तो हमारी कामना पूर्ति के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते हैं। जो इस बात को समझ जाता है वो कृतार्थ हो जाता है, मतलब वो इंडेप्टेड हो जाता है, ठीक है। ही इज इंडेटेड टू ऑल द थिंग्स दैट कृष्णा इज डूइंग फॉर अस। तो जो समझता है वो कृतार्थ हो जाता है, जो कृतार्थ हो जाता है वो भगवान को लाइक करने लग जाता है, और लाइक करते करते वो प्रेम विकसित हो जाता है। ये 15.17 का अंडरस्टैंडिंग है। 18 है यस्मात् तरह मतीतो हम, मतलब क्योंकि विनाशी से अतीत या परे हूं, मतलब मैं विनाश मेरा विनाश नहीं होता है। अक्षर दपि चोत्तमा, मतलब अविनाशी से भी श्रेष्ठ, मैं दोनों से श्रेष्ठ हूं। मतलब अतो स्मि लोके वेदेश, अतएव हूँ संसार में, वेदों में, और प्रथिता पुरुषोत्तम, विख्यात हूं परम पुरुष रूप में, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर पूछा जाए कि पुरुषोत्तम है कौन, कौन है पुरुषोत्तम, तो ये आंसर है पुरुषोत्तम कि मैं शर और अक्षर से परे हूं, मैं अविनाशी हूं, और सबके पालन के लिए मैं सब प्रवेश करता हूं, और फिर मैं सबका पालन करता हूं, ठीक है। और कहने का तात्पर्य यह है कि अभी जो शिरोदक्षा है वो कौन है, वो भी तो कृष्णा के अंश है। जो सब कुछ हो रहा है वो कौन कर रहा है, वो भी तो कृष्णा ही कर रहे हैं, ठीक है। हमारे अंदर वो भी तो कृष्णा की एनर्जी है, बाहर प्रकृति वो भी तो कृष्णा की एनर्जी है। जो हमें भोगने के लिए मिल रहा है वो भी तो कृष्णा ही व्यवस्था कर रहे हैं, वो भी तो कृष्णा की ही एनर्जी है, ठीक है। हमें जो अंदर ज्ञान है आ पा रहे हैं वो भी तो कृष्णा की ही एनर्जी है। हमें जो भूल रहे हैं हम वो भी तो कृष्णा की ही एनर्जी है। याद है वो भी तो कृष्णा की वजह से है। तो अभी कहने का तात्पर्य है कि सभी कारणों के कारण कृष्ण है। कृष्ण सबके हृदय में बैठे हैं, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो चींटी हो, और चाहे वो कोई भी देवी देवता क्यों ना हो। महादेव के अंदर परम आत्मा, दुर्गा देवी के अंदर परम आत्मा, गणेश जी के अंदर परम आत्मा, शनि देव के अंदर
परमात्मा, आप कुछ भी सोच लो, सबके अंदर परमात्मा ही है। और ये सब किसके ऑर्डर्स ले रहे हैं? वो भी कृष्ण के ही ऑर्डर्स ले रहे हैं। किसके लिए कार्य कर रहे हैं? कृष्ण के लिए ही कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। किसके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं? कृष्ण के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। और जब कृष्ण राखे कृष्ण, मारे कौन? और मारे कृष्ण राखे कौन? सो ये सब उनकी सैंक्शन, उनकी अनुमानता, उनकी देखरेख, उसी के अंदर ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है, अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी भगवान ने बोला है कि उन्होंने पहले बोला था 9.11 में कि मेरे इस पुरुष अवतार को, जब मैं पुरुष अवतार में होता हूँ, राम में, कृष्ण में, और इन जब पुरुष अवतार में जब मैं आता हूँ, उस समय में जो अज्ञानी मनुष्य मुझे मनुष्य मान करके बहुत कैजुअली लेता है, तो उसके द्वारा करी गई सारे जो सकाम कर्म है, उसके द्वारा प्राप्त किया गया जो सारा ज्ञान है, जो सारा दान है, जो सारा तपस्या है, वो जीरो हो जाता है। कब जीरो हो जाता है? जब जो मनुष्य उनको ह्यूमन बीइंग मानता है। है, तो वो अभी जैसे हमने बहुत दान करा, बहुत तप करा, बहुत तपस्या करी, बहुत सब कुछ करा, और मन में सोचा कि ओ कृष्ण का क्या है, वो तो साधारण, वो ठीक है, वो थोड़ी सी क्वालिटी ज्यादा है, उसमें क्या बात है, हम भी तो कर ही रहे हैं। तो जो ये मान लेता है उसका सब कुछ जीरो हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम चाहे कुछ भी कितना भी कर ले, कोई भी मनुष्य, कोई भी क्षर या अक्षर भगवान नहीं बन सकते हैं। कोई भी क्षर जीव या अक्षर जीव भगवान नहीं बन सकते। इन दोनों के ऊपर सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही है, और वो है परम पुरुष कृष्ण। सिर्फ एक ही है, ये भगवान खुद से भगवत गीता में बोल रहे हैं। तो एक दो लाइंस में आपके लिए पढ़ देती हूँ, विच इज इम्पोर्टेंट, कि बस आप सुनिएगा, बिकॉज ट्रेस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। आई हैव जस्ट मार्क देम। 15.16 में भगवान ने कहा है, भगवान ने अपने व्यासदेव अवतार में, मतलब व्यासदेव कौन है? भगवान के अवतार। ठीक है, उन्होंने ही खुद की बातें खुद से ही लिखी हैं। किस लिए लिखी? जिसे खुद को ही जान पाए। कौन? जीवात्मा। क्यों? जिससे कि मुक्त होकर के वो वापस जा पाए। ठीक है, सेकंड, एक जीव जिनकी संख्या अनंत है। ठीक है, हम अनंत मतलब काउंट कर ही नहीं सकते हैं कि कितने शर हैं, कितने अक्षर हैं, नहीं कर सकते काउंट। वी कैन नॉट काउंट एट ऑल। ब्रह्मा से लेके चींटी तक कैसे काउंट करें? नहीं कर सकते, अनंत है, तो हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों के बारे में बात हो रही है। तो विभांश, विभिन्नांश मतलब कि हम जो है भगवान के अंश हैं। हम भगवान के सेपरेटेड एनर्जी, हम भगवान के अंश हैं। और हम जो भगवान के अंश है, उससे ये नहीं कि उनमें कोई कमी आई। हम जब उनसे सेपरेट हुए तो ऐसे नहीं उनमें कोई कमी आई है। उनमें कितने सेपरेट हुए, अनंत अनंत अनंत, पर उनमें कोई कमी नहीं आई है। वो वैसे के वैसे हैं। वो परमात्मा के रूप में भी है तो वहां पर भी है। ठीक है, वो कहीं क्षीरोदक्ष विष्णु भी है। हर अनंत ब्रह्मांड है, हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा है, हर ब्रह्मांड में विष्णु है, सब कुछ है, पर भगवान में कोई कमी नहीं आती है। ठीक है, अब हम 15.16 हो गया। 17 के हम कुछ श्लोकास लेते हैं, मतलब कुछ अंडरलाइन लाइंस में पढ़ती हूँ। वहां कहा गया है कि असंख्य जीवों की नियंता, जिसमें से कुछ बद्ध हैं और कुछ मुक्त हैं, एक परम पुरुष है जो परमात्मा है। ठीक है, मतलब इन दोनों का टेक केयर कौन कर रहा है? वन, परम पुरुष, पुरुष परमात्मा। ठीक है, फिर सारांश यह है कि बद्ध तथा मुक्त दोनों, बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से एक परम पुरुष भगवान होता है, जो उन सब का पालन करता है और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार भोग की सुविधा प्रदान करता है। अच्छा ठीक है, तुम्हारे रजिस्टर खोला, अभी तुम्हारा ठीक है। अच्छा प्रकृति, चलो फैसिलिटेट करो। ठीक है, तो जो हमें मिलना है ना, वो मिलके ही रहेगा। तो तो फिर फायदा क्या है कुछ भी करने का, ज्ञान प्राप्त करने का? ज्ञान प्राप्त करने से हम अपनी इच्छाओं को फिल्टर करते हैं, बेफालतू की चीजों को नहीं मांग लेते, इच्छाओं को फिल्टर करते हैं, और फिर भगवान फिर वो चीजों को फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, तो वह भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित है। जो बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें समझ सकता है, वही पूर्ण शांति, उसी कोई शांति लाभ कर सकता है, अन्य कोई नहीं। जो इन चीजों को समझ रहा है, उसी में ही शांति
प्राप्त होएगी, उसको ही शांति प्राप्त होगी। नेक्स्ट वाले उसमें आते हैं 15.18। भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है। भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है। भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ना तो बद्ध जीव ना ही मुक्त जीव, कोई भी नहीं है, अतएव वो ही परम पुरुषोत्तम है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जीव तथा भगवान व्यष्टि है। अंतर इतना है कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में रहे या मुक्त अवस्था में, वे शक्ति में भगवान की अकल्पनीय शक्तियों से बढ़कर नहीं हो सकता। जीव चाहे शर हो, चाहे अक्षर हो, चाहे वो मुक्त हो, चाहे वो बद्ध हो, परंतु वो भगवान की लेवल पे पहुंच ही नहीं सकता है। ये सोचना गलत है कि भगवान तथा जीव समान स्तर पर है, लेवल ही नहीं है, बहुत भगवान का एकदम ऊपर वाले लेवल पे है। यह सब प्रकार एक समान है कि जैसे हम भगवान में मिल जाएंगे, हम विलीन हो जाएंगे, हम कुछ नहीं है, वो बहुत ही ऊपर लेवल पर है। हम बस उनकी सेवा तक पहुंच सकते हैं, करने तक, वही, और वो ही श्रेष्ठ लेवल है हमारा। और ऐसा नहीं कि ना आजकल मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे जीवात्माएं, पहले हुआ करती थी, वो जमाना और था जब भगवान के जीव अंश हुआ के मैन्युफैक्चर होते थे, अब आजकल नहीं हो रहे, नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं समय कि नहीं तब हो रहे थे अब नहीं है। ये अनंत काल से जीव भी है, भगवान भी है, और जीव का जो ओरिजिनल स्वरूप है वो है कृष्ण नित्य दास, नित्य 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 दास, यही स्वरूप है उसका। और ये स्वरूप खाली ज्ञानी जन ही पहचान सकते हैं। अज्ञानी बोलेंगे व्हाई शुड वी सर्व एनीबॉडी, हम क्यों किसी का दास बने, तो वो नहीं समझ सकते इन बातों को, ठीक है। नेक्स्ट है, ये परम आत्मा ही परम पुरुष कहलाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि परम पुरुष अपना आध्यात्मिक तेज प्रकट तथा प्रसारित करते रहते हैं, और ये चरम प्रकाश है, ठीक है। उस परम पुरुष का एक स्वरूप है अंतर्यामी परमात्मा। ब्रह्म ज्योति भी उन्हीं की है, उन्हीं का प्रकाश है। प्रकाश का एक स्वरूप क्या है? परमात्मा। भगवान सत्यवती तथा पराशर के पुत्र रूप, सत्यवती पराशर याद है, सत्यवती तथा पराशर के पुत्र रूप में अवतारण अवतार ग्रहण कर व्यासदेव के रूप में वैदिक ज्ञान की व्याख्या करते हैं। व्यासदेव ने सारा वैदिक ज्ञान जो है उन्होंने लिखा है। व्यासदेव कौन है? भगवान कृष्ण के शक्तावेश अवतार है। व्यासदेव इस भौतिक जगत में कौन बन के अपीयर हुए? कौन बन के अपीयर हुए? वो किसके पुत्र बन के अपीयर हुए? वो सत्यवती और पराशर मुनि के। सत्यवती कौन थी? सत्यवती एक जैसे मछुआरन जो होते, मछुआरन थी। एंड तो जनरली क्या होता है, मछुआरों के शरीर से मछली की गंध या दुर्गंध होती है। ओके, सो अभी हम कहाँ तक पहुंचे थे कि वेद व्यास कौन है? ना आई जस्ट आस्क, वेद व्यास कौन है? आप कोई भी बोल सकता है, मतलब प्लीज कुछ। पराशर मुनि के बेटे। दोनों ही बिल्कुल ठीक बोला आपने कि शक्तावेश अवतार है कृष्ण के, और वेद व्यास किसके पुत्र है? पराशर मुनि के और सत्यवती के। सत्यवती कौन है? एक्चुअली में सत्यवती मछुआरन। तो उन मछुआरों के बॉडी से फिश की एक्चुअली दुर्गंध आती होती है, पर इनकी बॉडी से एक बहुत ही भीनी और सुगंधित खुशबू आती होती है। तो पराशर मुनि जब एक बार उनके साथ बोट क्रॉस कर रहे थे, तो उनको ये समझ में आ गया था कि ये बहुत ही दिव्य आत्मा है। और फिर उस वक्त आकाशवाणी भी हुई कि आपको ये समय है इनसे एक पुत्र प्राप्ति का। तो उन्होंने कुछ मंत्रों का उच्चारण करा, जिससे कि गर्भवती हो गई थी सत्यवती, और फिर उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। वो थे वेद व्यास। वेद व्यास बहुत इंटेलिजेंट थे, और उन्होंने शुरू से ही वो जंगल में जाकर के वो रहते थे, सन्यासी के जैसे वो रहते थे। और उसके बाद में फिर सत्यवती जो हैं, उनका ये इतना ही कार्य था। उसके बाद से उन्होंने अपनी दूसरी लाइफ जी, और फिर उसके बाद में फिर सत्यवती का प्रेम किससे हुआ? यानी याद है? शांतनु से। संतन। नंदन माता जी, शांतनु से उनका प्रेम हुआ, और प्रेम हो जाने के बाद में उनके और भी दो पुत्र हुए, विचित्र वीर्या, और एक और क्या नाम था? अ, दो पुत्र हुए है ना? हाँ, चित्र विचित्र वीर्य और चित्र रंग, नहीं नहीं, अच्छा, चित्र
नहीं नहीं माता जी चित्रांगद। चित्रांगद, हाँ, मुझे एकदम से चित्रांगद या एनीवे चित्रांगद। और उनके 2 पुत्र हुए, विचित्र वीर्य और चित्रांगद, 2 पुत्र हुए। इस तरीके से फिर ये पूरा महाभारत की कहानी इसी तरीके से स्टार्ट होती है। और शांतनु की भी एक और वाइफ पहले थी, उनका नाम था गंगा। गंगा के पुत्र भीष्म पितामह, उनका नाम पहले देवदत्त था। और फिर इस तरीके से ये पूरी महाभारत की कहानी आ जाती है इसके अंदर संक्षेप में, ठीक है। और वो जो चित्रांगद और विचित्र वीर्य जो थे, उनमें से एक की तो डेथ पहले ही हो गई थी, और दूसरी के शादी के लिए भीष्म पितामह काशी नरेश की 3 पुत्रों को उठा के ले आए थे। अंबा, अंबिका और अंबालिका को उठा के ले आए थे। उसमें से ये पूरा महाभारत की फिर कहानी स्टार्ट हो जाती है कि अंबा फिर वापस चली गई, और फिर वो शिखंडी बन करके आई, और ये पूरा महाभारत की स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। तो भगवान कह रहे ये सब कुछ मैंने ही निर्माण करा है, और किस लिए? जीव की मुक्ति के लिए, ठीक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। सो दिस अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम ऑल द 3 श्लोकास दैट वी हैव डन, एंड यही वेदों का सार है। वेद सब इसीलिए हैं जिससे कि जीवात्मा जो बद्ध है वो मुक्त हो जाए, और सही ज्ञान प्राप्त करके ही मुक्त हो। ये नहीं सोचे कि हम मर्ज हो जाएंगे, हम ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे, वो मुक्ति नहीं है। जो नित्य सेवा में लीन हो सकता है, जन्म मृत्यु के इसको काट सकता है, वही मुक्ति है। हरे कृष्णा, लेट्स मूव ऑन क्विकली टू की लर्निंग एंड की अंडरस्टैंडिंग। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। मैंने 15.16, 17, 18 सब